बहुत पहले की बात है। दूर देश के एक गांव में पोला और उसकी पत्नी नैना रहते थे। पोला खेती करता था और पत्नी घर का काम करती थी। पोला बड़ा मेहनती था, पर नैना जिंदगी में तमाम ऐशो आराम की आकांक्षी थी। एक दिन नैना एकाएक बीमार पड़ गई। पोला उस वक्त खेतों में काम कर रहा था। जब वो घर लौटा, उसने पाया कि नैना अब इस दुनिया में नहीं है। पोला घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि वह समुद्र के बीच स्थित एक विशाल पहाड़ी पर नैना का शव ले जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद पोला नैना के शव के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा और एक खूबसूरत फूलों के बाग में ले जाकर शव को लिटा दिया। उसकी पलकें थकान से झपक ही रही थीं कि सहसा सफेद बालों तथा तारों सी चमकती आंखों वाले एक महापुरुष वहां प्रकट हुए। उन महापुरुष ने पोला से कहा कि वो उनका शिष्य बनकर इसी जगह शांति से रहे। पर पोला ने कहा कि वह अपनी पत्नी नैना को बेहद प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता। महापुरुष पोला की इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वह अपनी उंगली काटकर खून की 3 बूंदें नैना के शव पर चुआ दे। पोला ने वैसा ही किया। तभी जादू सा हुआ। खून की बूंदें पड़ते ही नैना उठ बैठी। तब महापुरुष ने नैना को चेतावनी दी कि अगर वह ईमानदार और मेहनती नहीं बनेगी तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। यह कहकर वह महापुरुष वहां से अचानक गायब हो गए। पोला और नैना नाव पर बैठकर चल दिए। रास्ते में एक गांव के किनारे उन्होंने नाव रोकी। पोला खाने पीने का कुछ सामान खरीदने चला गया। नाव में बैठी नैना पोला के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक विशाल सुसज्जित नाव उसके पास आई। उस नाव का मालिक एक अमीर था। उसने नैना को अपनी नाव पर आकर चाय पीने की दावत दी। चायपान खत्म हुआ तो अमीर ने नैना से उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। यह भी वादा किया कि वो उसे अपने महल की एकमात्र रानी बनाकर रखेगा। नैना का तो सपना ही था कि वह धनी महिला बने, उसकी सेवा में ढेरों नौकर चाकर हों। वह चट से उस अमीर का प्रस्ताव मान बैठी। पोला जब गांव से चीजें खरीदकर लौटा तो एक बूढ़े नाविक ने उसे किस्सा सुनाया। पोला नैना की धोखेबाजी से आग बबूला हो उठा। वह फौरन उस अमीर के घर की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में वह वहां जा पहुंचा। उसके महल में पहुंच उसने एक नौकर से प्रार्थना की कि वो महल के मालिक से मिलना चाहता है। तभी अचानक नैना फूल तोड़ने के लिए बगीचे में आई और पोला को वहां देख चकित रह गई। उसने पोला से कहा कि वह यहाँ बेहद सुखी है और यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। पोला ने कहा कि वो उसे कतई वापस नहीं ले जाना चाहता। वह तो अपने खून की 3 बूंदें वापस लेने आया है। वह नैना उसे लौटा दे। बस। नैना इस बात से बेहद खुश हुई। चलो खून की 3 बूंदें देकर ही छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत अपनी एक उंगली में गुलाब का कांटा चुभोया और पोला की बांह पर खून टपकाने लगी। जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिरी, नैना का शरीर सिकुड़ने लगा और वह मादा मच्छर के रूप में तब्दील हो गई। यही नैना की सजा थी। वह मादा मच्छर बनकर पोला के सिर पर मदराने लगी, जैसे भन्नाकर कह रही हो, मुझे खून लौटा दो। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।